हेलो स्टूडेंट्स। यस बेटे, आज हमें 8th क्लास की साइंस है, 8th क्लास सब्जेक्ट साइंस। आज हम इसका ये चैप्टर 2 का टॉपिक है हमारा फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग होता है बेटे, पहले आप फूड पॉइजनिंग के बारे में जान लें। जिन बच्चों के पास बुक्स ओपन कर लें और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो इस तरीके से वीडियो को पॉज कर लें और फिर इसको समझें आप। फूड पॉइजनिंग फूड होता है बेटा खाना, और पॉइजनिंग मतलब फूड पॉइजनिंग होना कि जैसे हम कुछ कई बार तला हुआ खा लेते हैं या ज़्यादा ऑयली खा लेते हैं तो उससे हमारा जो पेट ख़राब हो जाता है, स्टोमक, तो वो हमारे फूड के कारण कि हमने कुछ भी उल्टा सीधा खा लिया, जैसे हमने दही खाया फिर हमने दूध पी लिया, तो इस तरीके से, या फिर हमने जैसे बासी बचा हुआ खाना खा लिया, वो जैसे ख़राब हो जाता है। बचा हुआ खाना हमेशा ताज़ा बनाकर खाएं और बचा हुआ खाना दोबारा से ना खाएं, तो उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, हमारा पेट खराब हो जाता है, तो फूड पॉइजनिंग कहलाती है वो। अंडर फेवरेबल कंडीशन माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो ऑन फूड। तो बैक्टीरिया फंजाई वो हमारे जो बचा हुआ खाना रहता है ना उस पर ग्रो कर जाते हैं फूड आइटम्स पर, प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, और वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस वहाँ क्रिएट पैदा कर देते हैं। दीज सब्सटेंसेस मेक द फूड पॉइजन, और ये जो सब्सटेंस होते हैं टॉक्सिक वो हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं। दिस पॉइजनस फूड इज़ कॉल्ड स्पॉइल्ड फूड। स्पॉइल्ड का मतलब होता है बेटा ख़राब हो जाना। तो ये जो खाना होता है पॉइजनस फूड, फिर वो खाना ख़राब हो जाता है, जैसे जो बासी बचा हुआ खाना होता है ये वो खाना ख़राब हो जाता है और फिर वो हमारी हेल्थ को भी ख़राब कर देता है। स्पॉइल्ड फूड कैन आइडेंटिफाई बाय इट्स बैड स्मेल, जैसे कई बार खाने से बैड स्मेल हो जाती है रखे हुए खाने में, तो इसका मतलब वो फूड पॉइजन है। सरफेस डिस्कलरेशन, स्लाइमी और कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन द सरफेस, सोर टेस्ट, उसका खट्टा टेस्ट हो जाना एक्सेट्रा। इफ़ ईटन इट कैन कोज सीरियस प्रॉब्लम। अगर हम इसको खा लेते हैं ऐसे खाने को जिसमें बैड स्मेल आ रही है या जिसके सरफेस पर कोई और सब्सटेंस, कॉटन लाइक सब्सटेंस ग्रोथ कर गया है, फिर हम उस खाने को खा लेते हैं तो एक सीरियस प्रॉब्लम कर देता है और सम टाइम इवन डेथ, और कई बार फूड पॉइजन के कारण डेथ भी हो जाती है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके कारण खाना ख़राब हो जाता है, तो बचे हुए खाने को कभी भी नहीं खाना चाहिए, हमेशा ताज़ा बनाकर खाएं। माइल्ड फूड पॉइजनिंग में लीड टू एन अपसेट स्टोमक। हमारा स्टोमक, अपसेट स्टोमक का मतलब होता है पेट खराब हो जाना। एंड डायरिया, वेयर एज ए सर केस ए फूड पॉइजनिंग में लीड टू नॉइसी एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड वॉमिटिंग, जैसे उल्टी आ जाना, हमारे पेट में दर्द हो जाना, अलॉन्ग विद द डायरिया लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, और जैसे वॉमिटिंग होती है या हमें लूज मोशन भी हो जाती है, पेट खराब होता है, तो उससे हमारे शरीर के अंदर डायरिया मतलब लॉस ऑफ वाटर, पानी की कमी आ जाती है फिर शरीर के अंदर। हैंस वी शुड ऑलवेज ईट फ्रेश, तो इसलिए हमें हमेशा चाहिए कि हमें फ्रेश खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, कवर्ड ढका हुआ खाएं, एंड प्रॉपरली कुकड, और प्रॉपर पका हुआ फूड टू अवॉइड फूड पॉइजनिंग, जिससे फूड पॉइजनिंग अवॉइड हम बच सकें, जिससे अवॉइड का मतलब होता है बचना। फूड प्रिजर्वेशन, अब फूड को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है, इसके अलग अलग तरीके हैं। देखो, फूड को प्रिजर्व रखने के लिए द प्रोसेस बाय विच स्पॉइलेज और पेरिशेबल फूड इज प्रिवेंटेड यूजिंग केमिकल और फिजिकल मेथड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। खाने को सुरक्षित रखना किसी भी तरीके से, केमिकल तरीके से, फिजिकल तरीके से खाने को सुरक्षित रखना फूड प्रिजर्वेशन कहलाता है। जैसे हम अपने और इसमें मेथड भी आएंगे, और मैं आपको पहले ही बताती हूँ द मोस्ट कॉमन मेथड है इसमें यूज़ फॉर फूड प्रिजर्वेशन आर डिस्क्राइब बिलो। कुछ नीचे मेथड दिए गए हैं खाने को सेफ रखने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए। डिहाइड्रेशन सबसे पहले है इसमें। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इट रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। इसमें सबसे पहले कि उनका पानी सुखा देना फल या सब्जियों का, जिससे उनमें मॉइस्चर, नमी ना रहे। नमी नहीं रहेगी तो माइक्रोब्स भी क्रिएट नहीं होंगे, माइक्रोब्स नहीं बनेंगे तो फिर खाना सेफ रहेगा। सन ड्राइंग इज़ एन ओल्ड मेथड, धूप में सुखाना, सूरज की धूप में सुखाना, ये पुराने तरीके का पुराने ज़माने का हमारा तरीका होता था कि सूरज की धूप में हम किसी भी खाने को रख दें तो वो ख़राब नहीं होता है। सन ड्राइंग इज़ एन ओल्ड मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड मटेरियल सच एज वेजिटेबल है, फिश है, मीट एक्सेट्रा है। बाई साल्टिंग एंड शुगर से हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कॉमनली प्रिजर्व बाई यूजिंग साल्ट और शुगर से को यूज़ करके भी खाने को बचाया जा सकता है। द फूड आइटम्स आर मेड इनटू जैम है, जेली है, उसमें क्या शुगर मिला हुआ होता है ना, जैम में, जेली में, तो शुगर मिला हुआ होता है, इसलिए वो ज़्यादा लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होते हैं। एंड पिकल्स, जैसे अचार हैं, जैम में शुगर इज़ यूज्ड, इन पिकल साल्ट इज़ यूज्ड। पिकल्स में साल्ट यूज़ होता है, जैम में शुगर यूज़ होता है, तो इसलिए वो लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होते हैं। साल्टिंग इज़ यूज्ड टू प्रिजर्व रॉ मैंगोज,
कच्चे आम को जैसे प्रिजर्व रखने के लिए साल्ट का प्रयोग किया जाता है, आंवला है, टैमराइंड है, एक्सेट्रा। इवन इन केस ऑफ मीट एंड फिश साल्ट इज यूज टू प्रिजर्वेशन। शुगर एंड साल्ट रिमूव वाटर फ्रॉम द सेल्स। जो शुगर और साल्ट हैं वो सेल से वाटर को रिमूव कर देते हैं, देयर बाय प्रिवेंटिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे जो उन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो खाने को ख़राब करते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। फिर है रिफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन में आप समझ रहे होंगे, आप सबके घरों में जैसे फ्रिज होता है, हम उसमें खाने को रख देते हैं फ्रीज़ में, तो उसमें जो टेम्परेचर इतना कम होता है, इतना डाउन होता है कि वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्रिएट नहीं हो पाते हैं। फ्रीजिंग स्टॉप द ग्रोथ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। फ्रीज में रखना, उससे उसकी ग्रोथ रुक जाती है माइक्रोब्स की, बट डज नॉट किल दैम। Frozen food after it is removed from the refrigerator should not be left in the open for long as the microbes will start multiplying again। अगर फ्रीज से निकाल कर अपना खाना ज़्यादा लंबे टाइम तक बाहर रख दिया तो उसमें दोबारा से वो माइक्रोब्स मल्टीप्लाइंग अगेन, मतलब दोबारा से क्रिएट होने लग जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बेटे हम इतना ही करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर, और कल हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से स्मोकिंग से। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है बेटे, वो इन मेथड्स को, जैसे कौन कौन से मेथड्स हैं, इनको आप लिख लें इसमें अपनी नोटबुक में। फूड प्रिजर्वेशन के सबसे पहले फूड पॉइजनिंग क्या होता है इसके बारे में आप समझिए, रीड करें। स्पॉइल्ड फूड क्या होता है, फिर फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, खाने को सुरक्षित रखना, उसके कौन कौन से मेथड है, जैसे डिहाइड्रेशन है, और उसके बाद है ये साल्ट एंड शुगर है, उसके बाद हमारा ये है रेफ्रिजरेशन है, पिकलिंग है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ये स्मोकिंग, कैनिंग, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, और कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं बेटे, वो इस तरीके से वीडियो को पॉज कर लें और फिर रीडिंग करें इसकी और इसको समझें। ठीक है, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के बाय।